हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद लव ममता वर्मा में स्वागत है। आज की रेसिपी का नाम है ब्रेड समोसा कॉर्न, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड को स्टीम करेंगे। स्टीम ब्रेड से आउटर लेयर की तैयारी होगी। इसके बाद फिलिंग के लिए आलू को उबाल लेंगे और उबले आलू को एक ग्रेटर की सहायता से उबले हुए आलू को हम घिस लेंगे। जितना भी हम ग्रेट कर लेंगे, उसके बाद उसमें हाफ टी स्पून टर्मरिक डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और उसके बाद हम 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे और ग्रीन चिली कटी हुई डालेंगे और धनिया पत्ती भी आप उसमें कट करके डालेंगे। इसके बाद सारे हम मटेरियल को अच्छे से मिला लेंगे, उसका कचूमर निकाल देंगे, उसको बढ़िया तरीके से हम मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाएंगे कि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं और मसाला कहीं भी कम ज़्यादा बिल्कुल ना रहे। ये देखिए हमारा अंदर की फिलिंग भी तैयार हो गई है। अब एक स्लरी बनाएंगे। उसके लिए हम मैदा को ले लेंगे। करीब हमने 1.5 चम्मच इसमें मैदा डाली है और उसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, आधा कप, और उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। एक पतला सा घोल बना लेंगे। देखिए ये हमारा एक स्लरी बनके तैयार हो गई। इसके बाद जो हमने ब्रेड को स्टीम करने रखा था उसको हम निकालना शुरू कर देंगे। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बन गए हैं ब्रेड। ये इसलिए सॉफ्ट किया है जिससे इसकी मतलब कॉर्न बनाया जा सके आसानी से। अगर हम इसको स्टीम नहीं करेंगे तो ये कॉर्न का शेप नहीं लेंगे। फिर इसके बाद जो हमने ब्रेड स्टीम किया है उनके सारे एजेस को साइड से जो डार्क कलर के होते हैं बने, इनके चारों तरफ से हम साइड से कट करके इनके ब्रेड के ब्राउन पार्ट को हटा देंगे। अब देखिए हमारे सिंपल से ब्रेड बनके तैयार हो गए हैं। इसके बाद जो स्लरी हमने बनाई थी उसके हम 2 साइड से कॉर्न के वी शेप में हम उसे लगा देंगे। फिर उसे उंगली की सहायता से मोड़ते हुए कॉर्न का शेप लेके उसके एक के ऊपर एक हम उसे चिपका देंगे और ये कॉर्न का शेप हो जाएगा। आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से करिएगा। ये कॉर्न का शेप हो जाएगा। एक बार मैं फिर इसे दिखा रही हूँ। आप पहले ब्रेड लीजिए, ब्रेड के दोनों साइड 2 साइड में लेके या एक साइड लेकर आप स्लरी को लगाएं। उसके बाद उंगली की सहायता से मोड़ते हुए कॉर्न का शेप उसे देते हुए उसे चिपका दें। ये हमारा कॉर्न बनके फिर से एक रेडी हो गया है। देखिए कॉर्न बनाना बहुत इजी होता है। कॉर्न को आप लोगों ने जरूर अपने बचपन में किसी न किसी चीज़ से जरूर बनाया होगा, बस उसी तरीके से बनाना है। इसके बाद इस कॉर्न के अंदर हमने जो फिलिंग तैयार की थी उबले आलू की, उसी को हम इसके अंदर फिल कर देंगे। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, फिल करिए हाथ की सहायता से, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेड कहीं से इसका कॉर्न फट ना जाए। इतने सावधानी से इसके अंदर ब्रेड पोटैटो की फिलिंग करनी है। आप अच्छे से फिल कर लें। देखिए फिल करना कितना इजी होता है। ये आराम से बच्चे भी फिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टफ नहीं होता। जब ये हम फिल कर लेंगे, इसके बाद हम एक स्टिक लेंगे। मेरे पास सिंपल स्टिक नहीं थी, स्पून वाली थी, मैंने उसी को इसके अंदर लगा दिया है। आप स्टिक भी लेके इसके अंदर लगा सकते हैं। स्टिक को आप इसके बीच में इंसर्ट कर दीजिए और इसके ऊपर जो एक कॉर्न बना हुआ है, एक एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको आप नाइफ से या सीजर से कट कर लीजिए। 2 पार्ट में उसे डिवाइड कर लें। उसके बाद जो स्लरी लगाई थी उस स्लरी को ऊपर के चारों तरफ ब्रेड पर लगा दें। उसे लगाने के बाद फिर आप ब्रेड को स्टिक को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ ब्रेड को लगा दें और उसके ऊपर से फिर से एक बार स्लरी अच्छे से कोट करें और उसे अच्छे से बंद कर दें। देखिए देखने में बिल्कुल समोसा का शेप लग रहा है और देखने में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही करके आप दूसरे को भी फिल करेंगे। एक बार और ध्यान से देखिएगा। सेम अंदर भी इसके दोबारा से अच्छे से इसकी जगह बनाते हुए इसके अंदर आपने जो पोटैटो की फिलिंग तैयार की थी उसे इस कॉर्न के अंदर अच्छे से फिल कर देंगे। बहुत पूरे ऐसे अच्छे से फिल करने के बाद जो ऊपर से साइड्स का इसका पार्ट निकला हुआ है उसको आप सीजर या नाइफ की सहायता से 2 पार्ट्स में कट कर देंगे। उसके बाद आप इसके अंदर स्टिक को लेके इंसर्ट करेंगे और जो स्लरी तैयार की है उस स्लरी को चारों तरफ से कोट कर देंगे, अच्छे से लगा देंगे। फिर उसको क्रॉस करते हुए स्टिक के ऊपर से निकालते हुए उस सारे ब्रेड को आप अच्छे से चिपका देंगे। देखिए हमने बिल्कुल बंद कर दिया है और ऊपर से फिर हमने थोड़ी सी स्लरी लगा दी है जिससे खुल ना जाए और ये हमारा एक और कॉर्न शेप बन के तैयार हो गया, जो कि समोसा की शेप है। देखिए देखने में कितने ज़्यादा प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद अब हम इनको डीप फ्राई की तैयारी करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल को डाल देंगे।
फिर जो स्लरी हमने तैयार की थी मैदे की, उसको हम पतला कर लेंगे और पानी डाल के फिर हम फैली हुई प्लेट में उसे डाल देंगे, जिससे उसे कोटिंग करने में हमें आसानी हो इसके समोसे को। और उसे कोट करेंगे चारों तरफ से अच्छे से, समोसे को लपेट देंगे उसमें। फिर ऑयल में हम समोसों को एक एक करके डाल देंगे। कॉर्न को इसके अंदर धीरे से और आराम से डालिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बहुत सावधानी पूर्वक करें। फिर इसके बाद इसको आप आराम से धीरे धीरे डीप फ्राई करिएगा। डीप फ्राई करने में ये ध्यान रखना है कि हमें इसे केवल लो फ्लेम पर ही सेकना है, धीरे धीरे, और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसे लगातार अलटते पलटते हुए ही सेकना है, दोनों तरफ से, चारों तरफ से अच्छे से ये सीख जाए। देखिए हमने लगातार इसको पलटा है, और ये जब इसके साइड से भी रह गया है तो उसको भी हमने कोशिश की है कि ये साइड से भी अच्छे से सीख जाए। और इसे लगातार हमने पलटते हुए सेका है, और देखिए ये साइड से भी खड़ा करके हमने इसको सेका है। आप इसे किसी फंक्शन में या किसी भी पिकनिक पर ले जाने के लिए एज ए स्टार्टर इसे बना सकते हैं। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि ये कैसी बनी है और खाने में कैसी लगी है आपको। अब ये हमारी सिक्के तैयार हो गई है। अब इसको एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे, और इसे देख के मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है खाने का। लेकिन अब इस पर सॉसेस लगाएंगे। मैंने मेयोनी और रेड चिली सॉस का यूज़ किया है। आप चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ग्रीन चटनी लीजिए, चाहे टमाटो सॉस यूज़ करिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। बताइएगा कि ये कैसी लगी है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।